हेलो फ्रेंड्स, वर्ब्स एंड टेंसेस की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं नीरज भियाला। पिछली क्लास में हमने वर्ब्स की फर्दर स्टडी की थी, जो पोजेसिव वर्ब है हैव और एक्शन वर्ब डू के बारे में, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था टेंसेस के बारे में, टेंसेस के इंट्रोडक्शन और टेंसेस क्या हैं और कितने टाइप्स है टेंसेस के। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस और 12 टोटल टाइप्स फर्दर सेग्रीगेशन के हिसाब से। तो इन चीजों के बारे में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था टेंसेस का। आज की क्लास में हम आगे बढ़कर के टेंसेस को फर्दर स्टडी करेंगे, पर इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और स्टडी करते हैं टेंसेस। We know that there are 3 types of tenses: present, past and future, और ये further segregated हैं simple, continuous, perfect and perfect continuous। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे simple tenses, यानी simple present, simple past and simple future tense। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। हमारे पहले 2 एग्जाम्पल्स हैं, मैं खाना खाता हूं या पृथ्वी गोल है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमें क्या समझ में आता है? 2 बेसिक बातें। पहले सेंटेंस में मैं खाना खाता हूं यानी एक रेगुलर एक्टिविटी है। मैं खाना खाता हूं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज ईट फूड, तो अगर हम खाना खाते हैं तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी है। किसी दिन की स्पेशल की बात नहीं कर रहे, हम कोई स्पेशल डिश खा रहे हैं या खाऊंगा ऐसा कोई बात नहीं कर रहे। मैं खाना खाता हूं एक सिंपल एक्शन है, तो ये शो करता है एक रेगुलर एक्टिविटी को। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है पृथ्वी गोल है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ट्रूथ है कि पृथ्वी गोल है, सबको पता है। ओके, तो ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको हम और फर्दर स्टडी करेंगे, पर इससे पहले हम पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने 2 बजे लंच किया था। इसमें क्या हो रहा है? पहले वाले एग्जाम्पल में जहां मैं खाना खाता हूं वो एक रेगुलर एक्टिविटी शो करता है, लेकिन मैंने 2 बजे लंच किया था यानी मैंने लंच खाया था कितने बजे? 2 बजे, यानी पास्ट के टाइम पे 2 बजे मैंने खाना खाया था। ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बताता है पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, अगला एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस का। पृथ्वी भाग जाएगी। यहां पर पृथ्वी एक लड़की है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थ। ओके, सो पृथ्वी भाग जाएगी यानी ये फ्यूचर के किसी एक एक्शन के बारे में बताता है, दैट समबडी हुज नेम इज पृथ्वी विल रन। ओके, तो टेंसेस को हम टाइमलाइन के थ्रू स्टडी करेंगे। और टाइमलाइन से क्यों स्टडी करेंगे? क्योंकि हमें टाइमलाइन की वजह से ये चीज इजीली अंडरस्टैंड होगी कि टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्शन कहां स्टैंड करता है और उसका टेंस के लिए क्या रोल है। ओके, सो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, टाइमलाइन पर देखिए, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करती है। तो अगर कोई रेगुलर एक्टिविटी या यूनिवर्सल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो टाइमलाइन के इसी पॉइंट पे हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट है जो एक प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने का मतलब ये है कि ये जो एक्शन है जब भी आप बोलेंगे, ये इस एक्शन का मेथड या पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इस वक्त बात कर रहे हो या आगे आने वाले किसी भी टाइम पे इस तरीके से बात कर रहे हो कि मैं खाना खाता हूं या पृथ्वी गोल है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये टाइमलाइन पे उसी पॉइंट पे इंडिकेट करता रहेगा हमेशा। तो ये एक अनडिफाइंड टाइम है प्रेजेंट के लिए, और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम के उसी फ्रैक्शन पे या उसी पॉइंट पे हो रहा होता है जिस वक्त इसके बारे में बात हो रही होती है। ओके, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइमलाइन पे ये बीच में जो डॉट है इसको कहते हैं सिंपल, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई ईट फूड या अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे सिंपल पहले वाले ही एग्जाम्पल्स हैं
कि आई ईट फूड एक रेगुलर एक्टिविटी है और ये किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होने वाली। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अर्थ विल ऑलवेज कीप रोटेटिंग अराउंड द सन, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको हम टाइमलाइन में जब भी बोलेंगे ये उसी पॉइंट को इंडिकेट करेगा, रेफर करेगा। इसमें कभी कोई एक्टिविटी पीछे की या आगे की होने वाली है या हो रही है, ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं होगा। ये बस एक यूनिवर्सल फैक्ट है या एक रेगुलर एक्टिविटी है जो होती है, बस होती है। ओके, तो ये सिर्फ एक समझने की बात है। हमारी अगली डॉट टाइमलाइन पर पास्ट को इंडिकेट करती है, यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या एक्शन हुआ। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैड लंच एट 2 o'clock, आई सैंग अ सॉन्ग येस्टरडे। तो इन दोनों की ही एग्जाम्पल्स में जो एक्टिविटी हुई है, या तो लंच खाया है या गाना गाया है, ये दोनों ही एक्टिविटीज एक टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, येस्टरडे या 2 o'clock, ये दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को रिफर करते हैं। सो इस तरीके से ये हमारा सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल बन जाता है। सिंपल सेंटेंस है, ना इसके आगे का कुछ बताता है ना इसके पीछे का कुछ बताता है। तो ये बस एक सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है जिसमें इसके बाद में क्या हुआ या इसके पहले क्या हुआ की एक्टिविटी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल होता है। ओके, तीसरी डॉट जो है वो फ्यूचर के किसी एक पॉइंट को रिफर करती है, यानी उस एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा या क्या होने वाला है, ये चीज हमें उस तरीके के एग्जाम्पल से या उस तरीके के सेंटेंस से समझ में आती है कि क्या होने वाला है उस टाइम पे। जैसे आई विल ईट पिज्जा और पृथ्वी विल रन विद सन। सो इन दोनों एग्जाम्पल्स में फ्यूचर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई टाइम की डेफिनेशन नहीं है, इससे पहले क्या हो रहा है इसके बाद में क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। बस एक सिंपल एक्टिविटी है फ्यूचर के किसी एक पॉइंट इन टाइम में कि आई विल ईट पिज्जा या पृथ्वी विल रन विद सन। सो इस तरीके से जब हमें ये पता नहीं होता कि पहले क्या होने वाला है बाद में क्या होने वाला है, तो वो एक्टिविटी सिंपल फ्यूचर को डिनोट करती है टाइमलाइन के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हमने टेंसेस को दो तरीके से स्टडी ऑलरेडी कर लिया है, उसके एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देख करके, और टाइमलाइन पे कहां इनका इंपैक्ट रहता है और किस तरीके से इनको टाइमलाइन पे डिनोट किया जाता है, दोनों तरीके देख लिए। अब हम तीसरा और कन्वेंशनल मेथड देखते हैं कि इनको हम रियल लाइफ में रूल्स में किस तरीके से ढाल सकते हैं और रूल्स हम इनके किस तरीके से अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल देखते हैं और उसका रूल देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का हमारा एग्जांपल था आई ईट फूड। ओके, ये हमारा एग्जांपल था। अब इसका जो रूल है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट है हमारा आई, वर्ब है ईट, ओके, और फूड है ऑब्जेक्ट। मैंने कॉम्प्लीमेंट इस एग्जाम्पल में इसलिए लिया है या रूल में इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बार खाली ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ होता है। ऑब्जेक्ट के अलावा इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं। रिमेंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने स्टडी किए थे बहुत सारे पार्ट्स, तो वही पार्ट्स होते हैं। तो आपका खाली सब्जेक्ट वर्ब ही नहीं होता, एक सेंटेंस में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसको अगर कभी कभी लोग ये खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बता देते हैं तो वो ग्रामेटिकली मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ये ज्यादा बेटर फॉर्म है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमारे सेंटेंस में खाली ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना होकर के कुछ और भी पार्ट्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट करते हैं। ओके, तो आई आपका सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा आई गेस कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट है फूड। कूल। सिंपल पास्ट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस
कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट आपका अगेन आई हैड लंच एट 2 o'clock। तो इसमें आई है आपका सब्जेक्ट फिर से, प्लस हैड सिंपल फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव। ओके, आई हैड, हैव, हैड। ओके, वर्ब की जो फॉर्म होती है हैव की, वो होती है हैव, हैड। तो आई हैड लंच एट 2 o'clock। तो रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट मैंने किस वजह से लिया था, क्योंकि आई हैड लंच तक अगर मैं इसको रोक देता हूं इस सेंटेंस को, तो इस कंडीशन में आपके पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या है, एट 2 o'clock। तो ये एट 2 o'clock कुछ और नहीं होकर के बस कॉम्प्लीमेंट है जो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिफर करता है। ओके, तो इसलिए आपके फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट बेटर फॉर्म होती है रादर देन कीपिंग जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर सिंपल का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल ईट पिज्जा। तो आई इसमें आपका सब्जेक्ट है, विल जो आपकी फॉर्म है फ्यूचर को इंडिकेट करती है वो है, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। तो वी ईट आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल ईट क्या, पिज्जा यानी ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारे टेंसेस का जो सिंपल फॉर्म है वो कंप्लीट होता है, और इनका टाइमलाइन पे क्या इंपैक्ट रहता है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आपको इन चीजों को समझने में और अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करने में कभी कोई इश्यू फील नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगली वाली क्लास में हम कंटिन्यूअस टेंस स्टडी करेंगे, और धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके साथ में बाकी के टेंसेस फॉर्म्स में और इनमें डिफरेंस क्या रहते हैं, जैसे सिंपल अगर मैंने आज पढ़ाया है और अगली क्लास में जब मैं कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा कि सिंपल में और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो चैलेंज सामने आता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, या परफेक्ट और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में। तो इन जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इनको मैं जरूर क्लैरिफाई करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो बने रहिए मेरे साथ FPS पर इन क्लासेस में, और कमेंट करना ना भूलिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको इन वीडियोस में क्या पसंद आ रहा है और आप इन वीडियोस में और क्या चेंजेस चाहते हैं, ताकि हम इनको और भी इंटरैक्टिव बना सकें और स्टडी ओरिएंटेड बना सकें। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज विद FPS। थैंक यू।